नमस्कार फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस्था ग्रुप ऑफ एजुकेशंस ऑनलाइन वीडियो क्लासेज। दोस्तों, हम बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर थर्ड की जो यूनिट फिफ्थ थी उसमें मेडिसिनल जो प्लांट थे औषधीय पादप उनका अध्ययन कर रहे थे, जहाँ पर हमने विभिन्न मेडिसिनल जो प्लांट्स थे जैसे विदानिया, सोमनिफेरा था, अश्वगंधा, सिनकोना था, नीम था, इनका हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम स्टडी करेंगे और मेडिसिनल प्लांट, जिनमें है एक तो ग्वारफाटा और दूसरा है सफ़ेद मूसरी, जिसे क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम भी कहा जाता है। तो अगर हम ग्वारफाटा की बात करें तो ग्वारफाटा का जो वैज्ञानिक नाम होता है या इसका जो बॉटनिकल जो नेम होता है वह क्या होता है? एलोई बारबेडेंसिस, या इसे एलोवेरा भी कहा जाता है। बॉटनिकल नेम क्या है इसका? एलोई बारबेडेंस या एलोवेरा। और इसकी जो फैमिली है या इसका जो कुल है, ये कौन से कुल से बिलोंग करता है? तो इसकी जो फैमिली है वह है लिलिएसी फैमिली। और ये कैसा है? लिलिएसी फैमिली मतलब एक बीजपत्री पादप है, क्योंकि इसमें समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। और लिलिएसी फैमिली एक बीजपत्री या मोनोकोट्स के अंतर्गत आती है, तो ये एक बीजपत्री के अंतर्गत आता है। इसके बाद इसके यूजफुल प्लांट पार्ट की बात करें या उपयोगी पादप भाग की बात करें तो आप सभी को पता है एलोवेरा का जो उपयोगी पादप भाग होता है वह क्या होता है? उसकी जो फ्लेसी लीव्स होती है। कौन सी लीव्स? फ्लेसी लीव्स, या जो मांसल प्रकृति की जो पत्तियां होती है वही मेडिसिनल इंपॉर्टेंस की होती है। इसी कारण यूजफुल प्लांट पार्ट के रूप में क्या लिखेंगे? उसका लीफ लिखेंगे, जो कि फ्लेसी प्रकृति की होगी, क्योंकि लीफ में ही हल्का येलो कलर का जो गाढ़ा दरू पाया जाता है, उसमें ही मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। और उसका अधिकांशतः यूज हम जानते हैं कि किसमें किया जाता है? जो स्किन डिसीज है या जो त्वचीय रोग है उसमें किया जाता है। अगर एलोवेरा के ओरिजिन और इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन या इसका जो ओरिजिन हुआ है या इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ पर हुई है? उत्तरी अफ्रीका और जो स्पेन है वहाँ पर इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। मतलब यह नॉर्थ अफ्रीका और स्पेन का क्या है? नेटिव प्लांट है। मतलब नॉर्थ अफ्रीका और स्पेन में इसकी उत्पत्ति हुई है और वहीं पर यह पाया जाता है। मतलब इसका जो उत्पत्ति का जो केंद्र है वह नॉर्थ अफ्रीका और स्पेन को माना जाता है। इसके अलावा जो ग्वारफाटा है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो ये वेस्ट इंडीज, इंडोनेशिया, इंडिया, चाइना और जितने भी अदर कंट्रीज हैं उनमें लगभग सभी जगह यह पाया जाता है, क्योंकि यह ओवरऑल या जो सेमी एरिड कंडीशन होती हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर भी यह आसानी से ग्रो हो सकता है। तो ये इंडिया, इंडोनेशिया, वेस्ट इंडीज, चाइना और अदर कंट्रीज में कैसा उगता है? सेमी वाइल्ड स्पीसीज के रूप में यह पाया जाता है। मतलब अर्ध जंगली रूप में कहीं पर इसकी खेती की जाती है और कहीं पर यह जंगली रूप में उगता है। इसी कारण यहाँ पर क्या शब्द यूज किया? सेमी वाइल्ड स्पीसीज के रूप में, क्योंकि इंडिया में भी ग्वारफाटे की क्या की जाती है? कुछ मात्रा में तो खेती की जाती है और कुछ मात्रा में इसे घरों में उगाया जाता है और कुछ मात्रा में यह वाइल्ड फॉर्म में भी पाया जाता है। इसी कारण इंडिया में भी ये सेमी वाइल्ड स्पीसीज के रूप में देखने को मिलेगा। और जो ग्वारफाटा होता है इसमें क्या होती है? फ्लेसी लीव्स होती है। कौन सी लीव्स? फ्लेसी लीव्स या मांसल प्रकृति की पत्तियां होती हैं। उन मांसल प्रकृति की पत्तियों में क्या होता है? हल्का येलो कलर का एक गाढ़ा द्रव होता है। और जो गाढ़ा द्रव होता है हल्का येलो कलर का, उसे क्या कहा जाता है? एल्वा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्वा कहा जाता है। इसका कलर कैसा है? हल्का पीला कलर है, जो कि एल्वा कहलाता है। और अगर इस हल्के गाढ़े येलो कलर के जो द्रव है अगर इसको गर्म करें तो ये कैसा हो जाता है? चिपचिपे प्रकृति का हो जाता है। और इस हल्के येलो कलर के जो द्रव है या एल्वा है, इसी में ही क्या होता है? विभिन्न प्रकार के ग्लूकोसाइड उपस्थित होते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें? ग्लूकोसाइड पाए जाते हैं, जिसका जो मेन घटक होता है ग्लूकोसाइड का वो क्या होता है? एलोइन होता है। और इसी के कारण इसमें क्या है? मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। इसके बाद अगर इसके उपयोग की हम बात करें, उपयोग क्या क्या है इनके? तो उपयोग है इनके
एलोवेरा में क्या होते हैं, एक तो एंटी हेलमिंथिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, मतलब जो हेलमिंथिक जो रोग है उसको रोकने की इसमें प्रवृत्ति है। इसी प्रकार जो लीवर स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टी जिसमें पाई जाती है, लीवर स्टिमुलेटिंग मतलब लीवर को उत्तेजित करने की प्रवृत्ति भी इसमें पाई जाती है। इसी कारण एलोवेरा का जो यूज है वह लीवर और स्प्लीन एनलार्जमेंट के इलाज में किया जाता है। एक तो लीवर जो बड़े साइज का हो जाता है और जो स्प्लीन प्लीहा जो बड़े साइज का हो जाता है किसी कारणवश, तो उसके इलाज में किसका यूज किया जाता है, एलोवेरा का यूज किया जाता है। इसी प्रकार और इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग क्या है, इनकी जो लीव्स का रस है, इनकी जो पत्तियों का रस को निकाल लें और उसको गुलाब जल में मिला लें। पहले तो क्या करेंगे, पत्तियों के रस को निकालेंगे और उसको किस में मिलाएंगे, गुलाब जल में मिलाएंगे, और गुलाब जल में मिलाने के पश्चात आंखें धोने पर क्या धोएंगे, आंखें धोने पर जो मोतियाबिंद है उसका इलाज संभव हो जाता है। मतलब एलोवेरा के पत्तियों के जूस को गुलाब जल में मिलाकर उससे आंखें धोने पर मोतियाबिंद का जो इलाज है वह संभव हो जाता है, या मोतियाबिंद को ठीक किया जा सकता है। इसी प्रकार इसके और उपयोगों की बात करें तो हमने देखा था कि जो एलोवेरा है स्किन डिसीज के ट्रीटमेंट में किया जाता है। एलोवेरा का यूज किस में करेंगे, स्किन डिसीज या जो त्वचीय रोग हैं उसमें किया जाता है। अब इनकी जो पत्तियां होती हैं उनकी पत्तियों से रस को कैसे निकालेंगे, तो पत्तियों को काटा जाता है आधारीय सतह से, फिर पत्तियों की जो ऊपरी सतह होती है उनको काटकर इनके अंदर जो जितना भी जो गाढ़ा द्रव भरा हुआ होता है उसे निकाल लिया जाता है, जिसे एल्वा कहा जाता है। अगर इस गाढ़े द्रव को गर्म किया जाता है तो जो गाढ़ा द्रव हो जाता है वह गाढ़ा द्रव चिपचिपा हो जाता है, और उस चिपचिपे में क्या होते हैं, विभिन्न ग्लूकोसाइड उपस्थित होते हैं, जिनका जो मेन घटक होता है या मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, एलोइन होता है। तो इस प्रकार हमने ग्वारफाटा के कल्टीवेशन को देखा, साथ ही ग्वारफाटा का जो ओरिजिन ऑफ पैलेस था, जैसे उत्तरी अफ्रीका और जो स्पेन था जहाँ पर ये नेटिव प्लांट के रूप में पाया जाता वह देखा, और साथ ही इसके उपयोगों को भी देखा। इसके बाद हम सेकंड मेडिसिनल जो प्लांट है उसको स्टडी करते हैं, जिसका नाम है क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम, या इसे हिंदी में कहा जाता है सफ़ेद मूसरी। क्या कहा जाता है, सफ़ेद मूसरी या क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम। अब इसे सफ़ेद मूसरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं वह काफ़ी भंगुर प्रकृति की होती है, जिनको अगर ज़मीन से खोद कर निकाले और फ्रेश वाटर से धोएं तो वह कैसी हो जाती है, सफ़ेद रंग की हो जाती है। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा, सफ़ेद मूसली पड़ा। और इसके बॉटनिकल नेम की अगर बात करें तो जो इसका बॉटनिकल नेम है वह है क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम। क्या है इसका बॉटनिकल नेम, क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम, और हिंदी में क्या कहा जाता है, इसे सफ़ेद मूसली कहा जाता है। कौन सी फैमिली का मेंबर है यह, तो यह भी लिलिएसी फैमिली का मेंबर है। ग्वारफाटा भी कौन सी फैमिली का मेंबर था, लिलिएसी फैमिली का मेंबर था, और यह भी लिलिएसी फैमिली का मेंबर है। साथ ही इसका अगर यूजफुल प्लांट पार्ट की बात करें, उपयोगी पादप भाग की अगर बात करें तो उपयोगी पादप भाग यहाँ पर क्या है, रूट्स हैं, जबकि ग्वारफाटा में क्या थी, उसकी पत्तियां थी। तो यहाँ पर रूट्स काफ़ी मेडिसिनल इम्पोर्टेंस की है। तो इसकी जो रूट्स होती है वह कैसी होती है, सफ़ेद रंग की और ट्यूबर लाइक होती है, और उन रूट्स में ही विभिन्न एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं, लगभग 27 प्रकार के होते हैं, जिनका यूज विभिन्न बीमारियों के इलाज में या स्ट्रेंथिंग जो पावर होती है उसको बढ़ाने में किया जाता है। तो अगर इसके ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, किसके, क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम की, इसका ओरिजिन कहाँ पर हुआ, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है। तो अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो इसका जो ओरिजिन हुआ है वह कहाँ पर हुआ है, इंडिया में हुआ है। मतलब भारत का क्या है, यह नेटिव या निवासी पादप है, भारत में ही क्या हुई है, इसकी उत्पत्ति हुई है, और ये विभिन्न जगहों पर, विश्व के विभिन्न जगहों पर या भारत के विभिन्न जगहों पर वाइल्ड फॉर्म में पाया जाता है। और भारत में लगभग इसकी 8 स्पीसीज पाई जाती हैं, जिनमें से क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम और क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम, कौन कौन सी स्पीसीज, एक तो क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम और एक क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम,
इन दोनों ही स्पीसीज की भारत में क्या की जाती है, खेती की जाती है, क्योंकि ये इसका मेडिसिनल इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। इसी कारण इन दोनों ही स्पीसीज को भारत में उगाया जाता है या इनको कल्टीवेट किया जाता है। अब इनके कल्टीवेशन की बात करें तो कल्टीवेशन किस प्रकार किया जाएगा, कौन कौन सी कंडीशन चाहिए इनको उगाने के लिए, सोयल कैसी होनी चाहिए, वार्षिक वर्षा कैसी होनी चाहिए। तो अगर इन कंडीशन की बात करें तो जो सोयल चाहिए हमें इसे उगाने के लिए वह कैसी होनी चाहिए, उत्तम जल निकासी वाली सैंडी लोम सोयल, मतलब ऐसी सोयल जो कि रेतीली दोमट मृदा, रेतीली दोमट प्रकार की हो और साथ ही उसमें उत्तम जल निकासी की व्यवस्था हो, मतलब गुड वाटर ड्रेनेज की व्यवस्था हो, ऐसी सोयल यहाँ पर हमें चाहिए। और इसका जो प्रोपेगेशन किया जाता है या इसको कल्टीवेट किया जाता है वह कौन सी प्रोसेस के द्वारा किया जाता है, मतलब इसका प्रवर्धन या इसको उगाएंगे कैसे, तो इसको वेजिटेटिव मेथड के द्वारा उगाया जाता है। वेजिटेटिव मेथड का मतलब अगर किसी भी प्लांट की लीफ है उसकी रूट्स है या स्टेम के द्वारा न्यू पादप प्रोड्यूस किए जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, वेजिटेटिव मेथड या कायिक जनन कहा जाता है। तो कायिक जनन या वेजिटेटिव मेथड के द्वारा इसे ग्रो किया जाता है। अब वेजिटेटिव मेथड के द्वारा इसे कैसे उगाएंगे, कौन सा प्लांट पार्ट इसका यूज करेंगे, तो क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम की जो जड़ें होती हैं, और वह जड़ें भी कैसे, जिसमें काफ़ी अंगुलीनुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, या जो इनकी जो क्राउन जो जड़ें होती है जो काफ़ी फूली हुई होती है ट्यूबर लाइक, उन जड़ों के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किया जाता है। और उन जड़ों को सैंडी जो लॉम सॉयल है उनको जून जुलाई में सोयल में गाड़ दिया जाता है, और जून जुलाई में मतलब मानसून ऋतु में, और फिर लगभग अक्टूबर नवंबर में उन प्लांट्स में क्या होते हैं, उनकी जो लीफ होती है जून जुलाई के बाद क्या करेंगे, ये ग्रो करेंगे जिसके कारण न्यू प्लांट बॉडीज बनेगी। फिर जैसे ही अक्टूबर नवंबर आएगा, मतलब 5 से 6 महीने बाद, तो अक्टूबर नवंबर में क्या होगा, इन प्लांट की जो लीफ होती है वह पीली होकर गिरने लगती है, और जब भी इनकी लीफ पीली होकर गिरेगी तभी ही इनकी जड़ों को उखाड़ लिया जाता है। और इनकी जड़ों को जो जड़ें उखाड़ी जाती है या उनकी जड़ों को खोदकर निकाल लिया जाता है, वह कैसी होती है, जब खोदकर निकालते हैं तो वह होती है डार्क ब्राउन कलर की, कैसी, गहरे भूरे रंग की होती है। कैसी होगी, गहरे भूरे रंग की होती है। फिर उन गहरे भूरे रंग की जड़ों को फ्रेश वाटर या शुद्ध जल से धोया जाता है, जिसके कारण उन जड़ों का जो कलर होता है वह कैसा हो जाता है, काफ़ी वाइटिश प्रकृति का या सफ़ेद प्रकार का सफ़ेद हो जाता है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, सफ़ेद मूसली कहा जाता है। और जो ये जड़ें होंगी वह कैसी होंगी, काफ़ी ट्यूबर लाइक ऐसी जड़ें होंगी, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा, क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम, क्योंकि जड़ें कैसी है, ट्यूबर लाइक है। और इनकी जो जड़ें होती हैं फ्रेश वाटर से धो ली, फिर इसके बाद सुखाया जाता है, सुखाने के बाद उनको बारीक चूर्ण के रूप में पीस लिया जाता है। और उस बारीक चूर्ण में इनकी जो जड़ें होती हैं उनमें लगभग 27 प्रकार के जो एल्केलॉइड्स हैं वो पृथक किए जा चुके हैं, जिनमें से जो सेपोनिन और जो स्टिग्मा स्टीरोल होता है, ये 2 एल्केलॉइड के नाम आपको याद रखने हैं। एक तो कौन सा, एक तो सेपोनिन है और दूसरा कौन सा है, स्टिग्मा स्टीरोल। तो ये दोनों ही जो एल्केलॉइड्स हैं ये काफ़ी स्टीराइडल प्रवृत्ति दर्शाते हैं, मतलब काफ़ी उत्तेजक प्रवृत्ति ये दर्शाते हैं। कितने प्रकार के एल्केलॉइड खोजे जा चुके हैं इनमें, 27 प्रकार के, जिनमें से सेपोनिन और स्टिग्मा स्टीरोल ये कैसे एल्केलॉइड है, काफ़ी स्टीराइडल एल्केलॉइड है, मतलब ये स्टीराइडल या काफ़ी उत्तेजक प्रवृत्ति दर्शाने वाले एल्केलॉइड है। अब क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम के अगर हम यूजेज की बात करें, मतलब इसके क्या क्या उपयोग है, कौन कौन सी बीमारियों के इलाज में इसे काम में लिया जाता है, तो अगर इसके यूजेज की बात करें तो इसकी जो यूजेज है वह वह किस में किया जाता है, स्ट्रेंथिंग प्रॉपर्टी, मतलब इनमें क्या होती है, स्ट्रेंथिंग प्रॉपर्टी, मतलब ये काफ़ी सामर्थ्यता प्रदान करते हैं। अगर इनको खा लें तो व्यक्ति काफ़ी शक्तिशाली हो जाता है। इसी कारण इनकी स्ट्रेंथिंग प्रॉपर्टी के कारण इनको क्या किया जाता है, हेल्थ टॉनिक
या बॉडी बनाने के या काफ़ी स्वस्थ रहने के लिए या हेल्थ टॉनिक के रूप में इसे यूज किया जाता है, क्योंकि इनकी क्या है, स्ट्रेंथिंग प्रॉपर्टी है। अगर इसके सेकंड यूज की बात करें तो सेकंड यूज क्या है, जो वूफिंग कफ है, काली काशी है, अस्थमा है, ज्वाइंटिस है। अस्थमा ज्वाइंटिस मतलब उनके इलाज में किया जाता है। और इसका क्या क्या उपयोग है, आर्थराइटिस मतलब जोड़ों के दर्द में, डायबिटीज मतलब जो शुगर का जो या मधुमेह जो रोग है उसके इलाज में क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम का यूज किया जाता है। साथ ही इनको खाने से क्या होता है, बुढ़ापा नहीं आता है। मतलब इनको अगर लगातार खाया जाए तो ये एजिंग को प्रोलोंग रख सकते हैं, मतलब जीर्णता को रोके रखते हैं। क्या कार्य है इनका, जीर्णता को रोके रखने का। अगर इनका उपयोग करें तो एजिंग को ये प्रोलोंग बनाए रख सकते हैं, मतलब जीर्णता को रोक सकते हैं। और साथ ही बच्चों में जो शारीरिक और जो मानसिक दुर्बलता होती है उसको ठीक करने के लिए भी क्या किया जाता है, क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम का यूज किया जाता है। क्योंकि हमने अभी अभी देखा इनमें क्या है, स्ट्रेंथिंग प्रॉपर्टी है, मतलब व्यक्ति की शक्ति बढ़ाने के लिए ये इम्पोर्टेंट होते हैं। इसी कारण इन्हें शारीरिक और मानसिक दुर्बलता के उपचार में भी यूज किया जाता है। तो इस प्रकार हमने दो मेडिसिनल प्लांट्स की बात की, जिनमें एक तो ग्वारफाटे को देखा और साथ ही सफ़ेद मूसली क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम को देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के दौरान और मेडिसिनल प्लांट्स की बात करेंगे, जहां पर हम एपेरिडा और टेक्सस जैसे जिम्नोस्पर्म मेडिसिनल प्लांट्स को समझेंगे और उनके उपयोगों को देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।